शब्द सत्य। मैं पुरुषोत्तम विश्वनाथ सारस्वत, देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी जेठमलजी रामलाल जी सारस्वत का पोता। चलो आज आपको मैं ऐसे एक हीरो के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु के साथी तो थे, पर इन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं बनाई। इनकी पहचान आपको होनी चाहिए कि इतने महान स्वतंत्रता सेनानी और इतना महान कार्य ये करके गए हैं। तो आज यही स्टोरी में आपको पूरी कहानी, इनकी जहाँ जहाँ ये कहानी हुई वहाँ प्रत्यक्ष स्थल पर ले जाके उसका आपको मैं पूरी कहानी का आनंद दिलाना चाहता हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस सफर के साथी होइए। 11/9/1929 भगवान दास जी माहौर, सदाशिव मलकापुरकर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के दाएं बाएं हाथ भुसावल रेलवे स्टेशन पहुँचे। राजगुरु जी को अकोला 2 पिस्तूल और बम का सामान देने पर विधि को ऊंची मंजूर था। सदाशिव मलकापुरकर जी इधर रेलवे ट्रैक पर पकड़े गए तो भगवान दास जी माहौर अपने को बचाने के लिए भागे, पहुँचे पुलिस स्टेशन भुसावल रेलवे जंक्शन। यही है पुलिस स्टेशन, जो दिखता तो घर है पर यह था पुलिस थाना ब्रिटिश जमाने का। भगवान दास जी माहौर रेलवे स्टेशन से भागे पुलिसों का पीछा छुड़ाने के लिए। ये उन्हें डर लगा और सुरक्षित स्थान लगा, बट उनका दुर्दैव था कि ये कोई स्थान नहीं था, ये था ब्रिटिश जमाने का पुलिस थाना, जहाँ आके वो रुके तो सही पर लगे पुलिसों के हाथ। यही वो पुलिस थाना है जहाँ भगवान दास जी माहौर की गिरफ्तारी हुई। आज भी वही स्थिति में है और वैसा ही है जैसा ब्रिटिश कालीन था। पुलिस थाना तो है और पत्थरों से बना हुआ, पर क्रांतिकारकों को यही पुलिस स्टेशन ने धोखा दिया था कि जो लगता तो घर है। 21 फरवरी 1930 ये वही जगह सिटी पुलिस स्टेशन जहां जय गोपाल, फणींद्र घोष को लाया गया। जय गोपाल और फणींद्र घोष शहीद भगत सिंह के फांसी में मुख्य करके सरकारी गवाह थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिन्होंने फांसी दिलाने का बीड़ा उठाया वो उन्हीं के दोस्त थे। ये उनको यहाँ लाया गया था भगवान दास जी माहौर और सदाशिव जी मलकापुरकर के खिलाफ गवाही देने। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साजिश के अनुसार उन्हें यहीं ख़त्म करना था, क्योंकि भारत माता की आज़ादी में ये लोग काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्हें यहाँ लाया गया। शंकरराव जी मलकापुरकर ने देशभक्त जेठमलजी सारस्वत इनको खाने के डिब्बे में पिस्तूल पहुंचाने को कहा। उन्होंने, उनके 9 साथीदारों ने यहाँ भगवान दास जी तक खाने के डिब्बे में पिस्तूल पहुंचाया। पिस्तूल पहुंचाते ही जय गोपाल की साक्ष्य इसी जगह पर पीछे शामियाना में हुई, जो ये जगह उसी स्थिति में आज भी मौजूद है। जैसे ही खाने की छुट्टी में भगवान दास जी की बेड़ियाँ खोली गई, भगवान दास जी ने जय गोपाल पर फायर कर दिया, पर नानक शाह नाम के हेड कांस्टेबल बीच में आ गए। उनको जांग को गोली लगी और जय गोपाल और फणींद्र घोष टेबल के नीचे छुप गए और पूरा माहौल इनकलाब जिंदाबाद से गूंज उठा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। पर जो काम सौंपा था वो हुआ नहीं। पर उसी केस में 6 महीने की सज़ा 21/1/1925। मैं विश्वनाथ सारस्वत, जेठमल जी का सुपुत्र, आपको मेरे पिताजी की कहानी बता रहा हूँ शहीद होने की। सदाशिव मलकापुर
करके भाई साहब शंकरराव मलकापुरकर ये खादी भंडार में आए और मेरे पिताजी से मिले और उन्होंने बोला कि जेठमल जी आपको एक महान काम करना है, आपको शहीद होना है क्या? तो उन्होंने बोला मुझे शहीद होना है, मुझे काम बताइए, मैं देशभक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो भगत सिंह ने, बटुकेश्वर ने, सदगुरु और राजगुरु ने लाहौर से मतलब बम फेंका। उसके बाद में चंद्रशेखर जी ने एक योजना बनाई क्या कि भाई जो लोग माफी के साक्षीदार हुए उनको गोली मारना है। तो वो योजना सब शंकरराव जी ने बताई पिताजी को और वो उस हिसाब से पिताजी ने और पिताजी के मित्रों ने सब योजना बनाकर जेठमल जी ने खाने के डब्बे में पिस्तौल लेके खाने के डब्बे में पिस्तौल उनको पुराया भगत सिंह भगवान दास माहौर को। और भगवान दास माहौर ने हाथ की बेड़ियाँ खोलते ही बंदूक चालू कर शूटिंग शूटिंग चालू कर राइफल क्या बंदूक चालू शुरू कर दिया, पिस्तौल चालू कर दिया, पिस्तौल फायरिंग चालू कर दिया। चालू करने के बाद में वो अपना उनको फणींद्र घोष को गोली चाट के नीचे से चली गई और ये हो गया। ये सब योजना हमारे पिताजी ने करी और उन्होंने जेठमल जी ने पिस्तौल पुराया डब्बे के अंदर। ये उनका जीवन का सबसे बड़ा महत्व का कार्य और सबका स्वर्ण क्षण वो बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वैसे मेरे जीवन का स्वर्ण क्षण है ये डिब्बा पुराने के कारण में उनको 2.5 साल की शिक्षा हुई। कारावास हुआ, समस्या कारावास की शिक्षा हुई। 9 नवंबर 1932 बेतिया का मीना बाजार, सरकारी गवाह फणींद्र घोष का गांव। इसी गांव में वैकुंठ शुक्ला ने उनको उनके किए की सज़ा दी और उनको छुरी घोंप कर उनको ये लोग की यात्रा को समाप्त किया। इसके बाद में जेठमल जी को 2 साल ट्रायल और 6 महीने की सज़ा उनके 9 साथीदारों के साथ दी। जब वो 6 महीना धुलिया जेल में थे तो उसी समय पर धुलिया जेल में आचार्य जी विनोबा भावे, मातृहृदय साने गुरुजी वहीं पर थे। विनोबा जी गीताई का प्रवचन करते, साने गुरुजी उसे लिखते थे। वो गीताई के साक्षीदार बने। 1936 में उन्होंने फैजपुर कांग्रेस को अटेंड किया। उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद देशभक्त जेठमल जी ने खादी का कार्य छोड़ा नहीं। इसी सिलसिले में जलगांव का निर्माण किया, ये भवन का निर्माण किया और आज भी ये सेवा संघ जलगांव के ही अंदर कार्यरत है। 15 सितंबर 1988 इस महान देशभक्त जेठमल जी सारस्वत का देहांत हुआ। इन्होंने अपनी इस पृथ्वीलोक की यात्रा को समाप्त किया। इसके बाद में 1 अगस्त 1992 को जलगांव नगर निगम ने उनके स्मरणार्थ, उनकी यादगार में उनके किए हुए कामों के प्रति अपनी कृतज्ञता के लिए एक इस देशभक्त जेठमल सारस्वत चौक का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन उस टाइम के नागरिक अन्न पुरवठा मंत्री जवाहरलाल जी नड्डा, माननीय सुरेश दादाजी जई को जलगांव के सभी मान्यवरों की उपस्थिति में बड़े धूमधाम के साथ किया गया। देशभक्त जेठमल जी सारस्वत के याद में बनाए गए चौक के बाद में कुछ महीनों के बाद देशभक्त जेठमल जी सारस्वत चौक रिश्ता साहब का भी निर्माण किया गया। स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त जेठमल जी सारस्वत, इनका हमने कार्य अभी पूरा देखा है, प्रत्यक्ष स्थल पर जाके देखा है। इनका कार्य भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद
ऐसे महान क्रांतिकारियों के साथ था और कार्य भी बहुत बड़ा और फांसी से कम सजा वाला नहीं था, पर इन्होंने कभी नाम के लिए अपना काम नहीं किया। ऐसे आदर्श देशभक्त की हमने आज कहानी देखी है और वो कहानी से हम ये आदर्श लेते हैं कि हमारे सामने देश हित के आगे कोई भी हित बड़ा नहीं है। यही सीख लेके हम आज यहाँ इस कहानी का समापन करते हैं। जय हिंद।